देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो आप सबसे वाकिफ़ हैं। जो भू माफियाओं को संरक्षण और समर्थन कौन दे रहा है, ये भी झारखंड की जनता जानती है। अफसर, नेता, सत्ताधारी दल, ऐसे लोग मिल करके भूमि घोटाला करने का काम किया। उतना ही नहीं, सेना की जमीन चली गई। और अब तो हम कह सकते हैं कि इस राज्य में आपने देखा होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित पूर्व न्यायमूर्ति, उनकी जमीन के को भी माफियाओं ने छोड़ा है। हमारे लिए वो सम्मानित व्यक्ति नहीं है, वो एक माइलस्टोन है झारखंड के लिए। इकबाल साहब की इकबाल चलती थी, उनके शोहरत थी, और शोहरत इसलिए था कि वो उनकी प्रतिभा थी। और उनके घर को भी भूमाफियाओं ने तोड़ करके कब्जा करने का काम किया है। वो आ रही सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार गई। ऐसी सरकार चलती है क्या? इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है। भूमाफियाओं का शैतानियत, करतूत पूरी तरह से नंगा नाच हो रहा है, तांडव हो रहा है। और इसके पीछे कौन है, इसकी जांच सीबीआई से हो जाए तो पता चल जाएगा कि कौन कौन किस प्रकार से भूमि घोटाला में संलिप्त हैं। राज्य की सरकार के पास अगर हिम्मत है, थोड़ा भी दमखम है, तो वो सीबीआई से सारे प्रकरण को जांच करने की अनुशंसा कर दें। क्या ईडी की जो जांच चल रही है जमीन स्कैम से संबंधित, उसमें डर नहीं है? ना अधिकारियों में डर दिख रही है, ना ही भूमाफियाओं में। देखिए, इन लोगों को लगता है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून से खिलवाड़ करने का इनका पैदाइशी अधिकार है। और इसका मूल कारण है कि राज्य की शासन व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं है, स्टेट का भी। स्टेट स्पॉन्सर्ड जब करप्शन होगा, फैमिली स्पॉन्सर्ड करप्शन होगा, तो राज्य की स्थिति इसी प्रकार से विकराल रूप से भूमाफियाओं के द्वारा तांडव और नंगा नाच होगा। और सरकार सिर्फ देखती रह जाएगी, बेबस लाचार की तरह। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए आवश्यक है। एक देश में एक विधान, एक कानून और एक संविधान होना चाहिए। और इसलिए देश के 141 करोड़ जनता के लिए एक ही तरह का व्यवहार, एक ही प्रकार की नीति और एक ही प्रकार के कानून होने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता थे, वो भी इसके पक्षधर रहे। लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई, और सत्ता में आने के बाद तुष्टीकरण के राजनीति के कारण वोट बैंक उनके लिए जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य था, जिसके कारण देश को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। दुनिया के किसी देश में अलग अलग कानून नहीं है। आप विकसित देश देख लीजिए, अल्प विकसित देख लीजिए, अर्ध विकसित देश देख लीजिए, सभी दुनिया के देश इसी कानून पर चलते हैं। विपक्ष कह रहा है 2024 का ये चुनावी एजेंडा है आप लोगों का। विपक्ष घबराई क्यों हुई है, डरी क्यों हुई है, सहमी क्यों हुई है, लाचार क्यों है? लंगड़ी बैसाखी पर क्यों चल रही है? बैसाखी पर चलने के बावजूद भी आज लक्ष्य नहीं उनको पता है। इसलिए विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है इस देश में। विपक्ष तो पटना में एक बार बैठी, दूसरे दिन सबके अलग अलग राग, अलग अलग एजेंडे, अलग अलग गाने, और गाने के तरीके भी अलग अलग।